गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सब्जेक्ट इंग्लिश और लेसन है द स्कॉलर्स मदर टंग। तो इसकी वर्कशीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम देखिए, द स्कॉलर्स मदर टंग। मदर टंग क्या होती है? वो भाषा जो हम अपने आस पड़ोस में अपने फैमिली के साथ बोलते हैं उसको बोलते हैं मदर टंग। और स्कॉलर्स, स्कॉलर्स कौन होता है? स्कॉलर्स होता है जो किसी भी चीज़ में पारंगत हो। पारंगत मतलब उसको बहुत अधिक नॉलेज हो किसी भी चीज़ को लेके, उसको बोलते हैं स्कॉलर। तो इस पाठ का नाम हो गया द स्कॉलर्स मदर टंग। जो स्कॉलर्स है यानी कि कोई व्यक्ति है वो मदर टंग में स्कॉलर है, उसको अपनी भाषा का बहुत ज्ञान है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, रीड द पैसेज। हमें ये पैसेज पढ़ना, जो ये पैसेज दिया गया, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और इसमें नीचे क्वेश्चन फॉलो कर रखे हैं, उसके आंसर हमने दे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार, देयर वाज ए फेमस स्कॉलर। फेमस होता है जो प्रख्यात यानी कि जिसको बहुत सारे लोग जानते हो, स्कॉलर था। हु न्यू मैनी लैंग्वेजेस, जो जानता था, न्यू मतलब होता जानता था, मैनी लैंग्वेजेस बहुत सारी भाषाएं। ही कुड स्पीक फ्लुएंटली, वह बहुत आसानी से बोल सकता था, फ्लुएंटली इन फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश। जैसे हमारी भाषा है हिंदी, वैसे ही है इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश। तो ये भाषाएं हैं वो बहुत आसानी से बोल सकता था। वन डे, एक दिन, अ किंग इनवाइटेड। इनवाइटेड होता है बुलाना। जैसे शादी के कार्ड पे लिखा होता है इनवाइटेड, आप को बुलाया गया है। तो किंग ने इनवाइटेड हिम टू द पैलेस। तो इनवाइटेड किया किंग ने, किसको किया? स्कॉलर को। टू द पैलेस, तो ये पैलेस है, इसका मतलब होता है महल। महल में इनवाइटेड किया। द किंग वांटेड, जो राजा था वो चाहता था, टू टेस्ट। टेस्ट मतलब उसका परीक्षा लेना। द स्कॉलर्स नॉलेज, स्कॉलर्स की नॉलेज का यानी कि उसके ज्ञान का। द किंग आस्क्ड हिम मैनी, किंग ने आस्क्ड किए, पूछे बहुत सारे क्वेश्चन, मैनी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, बहुत ही मुश्किल, इन डिफरेंट लैंग्वेज, और अलग अलग भाषाओं में। डिफरेंट होता है अलग अलग। एंड द स्कॉलर्स आंसवर्ड ऑल ऑफ देम, और स्कॉलर्स था उसने आंसवर्ड कर दिए सभी के। द किंग वाज अमेज्ड, जो किंग था वो बहुत खुश हुआ। अमेज्ड होता है बहुत खुश होना। देन द किंग चैलेंज, किंग ने एक और चैलेंज दिया उसको। द स्कॉलर टू स्पीक इन हिज मदर टंग, उसको बोला स्कॉलर्स को कि आप अपनी मदर टंग में बताइए। द स्कॉलर स्माइल, स्कॉलर ने क्या किया? स्माइल किया। एंड रिप्लाइड इंस्टेंटली, और रिप्लाई किया इंस्टेंटली यानी कि बहुत जल्दी ही। सरप्राइजिंग द किंग, किंग है वो सरप्राइज हो गया। वंस अगेन, एक बार और। तो ये हमारा पैसेज था। अब आंसर देते हैं क्वेश्चन के। चलिए, व्हाट डिड द स्कॉलर नो, जो स्कॉलर था वो क्या जानता था? ओनली वन लैंग्वेज, मैनी लैंग्वेज। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? मैनी लैंग्वेज जानता था वो। विच लैंग्वेज डिड द स्कॉलर स्पीक फ्लुएंटली, कौन सी भाषाएं थी जिनको जो स्कॉलर था वो आसानी से बोल सकता था? तो उसमें थी फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश। वाई डिड द किंग इनवाइट द स्कॉलर, किंग ने इनवाइट किया स्कॉलर क्यों? क्यों क्यों किया था? टू टेस्ट हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज चेक करने के लिए। हाउ डिड द स्कॉलर आंसर द किंग्स क्वेश्चन, तो जो आंसर दिए थे स्कॉलर ने वो कैसे दिए? इसका हो जाएगा ही आंसर्ड ऑल ऑफ देम फ्लुएंटली। यही दे रखा था ना, उसने फ्लुएंटली से सबके आंसर दे दिए थे। आगे चलते हैं। व्हाट वाज द स्कॉलर्स फाइनल चैलेंज, जो फाइनल चैलेंज था वो क्या था स्कॉलर के लिए? टू स्पीक इन हिज मदर टंग, अपनी मातृभाषा में बोलना। व्हाट वाज द किंग्स रिएक्शन आफ्टर हियरिंग द स्कॉलर्स आंसर,
जो किंग का रिएक्शन कैसा था जब उसने स्कॉलर्स के सभी आंसर सुने, तो कैसा था? द किंग वाज अमेज्ड, वो किंग था जो बहुत खुश हो गया था। हाउ डिड द स्कॉलर रिएक्ट टू द फाइनल चैलेंज, जो फाइनल चैलेंज मिला था स्कॉलर को अपनी मदर टंग में बात करने के लिए, तो उसमें कैसे रिएक्ट किया उसने, स्कॉलर ने? तो कैसे रिएक्ट करा था? ही स्माइल्ड एंड रिप्लाइड इंस्टेंटली, उसने स्माइल की और जल्दी उसके आंसर दे दिए थे। आगे हैं 8वां 8, वट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम द स्कॉलर स्टोरी, हम कौन सा पाठ सीख सकते हैं, कौन सी बात सीख सकते हैं स्कॉलर स्टोरी से? कौन सी सीख सकते हैं? इट्स इम्पोर्टेंट टू लर्न मैनी लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाएं सीखना इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज गो हैंड इन हैंड, जो कॉन्फिडेंस है, जब हमें बहुत सारी भाषा आ जाएंगी तो कॉन्फिडेंस और नॉलेज अपने आप ही आते चले जाएंगे। हैंड इन हैंड यानी कि एक के बाद एक आते चले जाएंगे। ऑलवेज एक्सेप्ट चैलेंज विद अ स्माइल, जो चैलेंज है वो हमेशा स्माइल के साथ हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, ले लेना चाहिए। ऑल ऑफ द अबव, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 2, एड द प्रीफिक्स ly to form an adverb from the following adjective, then write a sentence using each adverb। अब देखिए एडवर्ब क्या होती है, जो हमारा एडजेक्टिव होता है या वर्ब होती है, उसके बारे में जो बताए उसको बोलते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं? एडवर्ब। तो यहाँ एडजेक्टिव दे रखा है, ये सारे एडजेक्टिव हैं। तो जो एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी चीज़ की विशेषता बताए उसको एडजेक्टिव कहते हैं, जो नाउन की विशेषता बताए। और एल वाई लगा देंगे एडजेक्टिव में तो वो बन जाएगी एडवर्ब, ये याद रखना है आपको। अब देखिए क्विक, क्विक की एडवर्ब क्या हो जाएगी? QUICKLY, यानी कि इसमें एल वाई लगा देना हमने क्विकली। तो इसमें सेंटेंस भी बनाना हमने, तो हम इसमें सेंटेंस बना दे सकते हैं। द रैबिट रन क्विकली अक्रॉस द फील्ड, जो रैबिट था वो रन कर गया, भाग गया क्विकली, बहुत तेजी से, अक्रॉस द फील्ड, फील्ड के अक्रॉस यानी कि दूसरी तरफ। आगे है हैप्पी, तो एल वाई लगा देंगे इसमें, HAPPYLY, हैप्पीली। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? सॉरी, ये हैप्पीली आएगा, HAPPILY आ जाएगा, ये वाई की जगह आई हो जाएगा। तो इसका हम सेंटेंस बना देंगे, द चिल्ड्रन प्लेड हैप्पीली इन द पार्क, जो बच्चे हैं वो प्लेड कर रहे हैं, खेल रहे हैं, इन द पार्क, पार्क के अंदर कैसे खेल रहे हैं? हैप्पीली यानी कि खुश होकर खेल रहे हैं। तो ये एडवर्ब हो जाएगी, जो वर्ब की विशेषता बताएगी। आगे देखते हैं इजी, तो इजी का क्या हो जाएगा? ईजली, जो वाई है उसकी जगह आई आ जाएगा। अब इसका सेंटेंस बनाते हैं, रोहन सोल्व्ड द पजल ईजली, जो रोहन ने उसने सोल्व कर दी, यानी कि
उसको आसानी से उत्तर दे दिया पजल का, ईजली, आसानी से। आगे चलते हैं। केयरफुल, तो इसका क्या क्या हो जाएगा? KREFULLY, इसमें एक एल और हो जाएगा और वाई, केयरफुली। अब सेंटेंस बनाते हैं इसका। ही केयरफुली पेंटेड द पिक्चर, पेंट करी उसने, पेंटेड करी, केयरफुली, बहुत सतर्क होके पिक्चर को पेंट किया। आगे चलते हैं। लाउड, लाउडली। अब सेंटेंस बनाते हैं इसका। द बेबी क्राइड लाउडली फॉर मिल्क, दूध के लिए बेबी रो रहा था, लाउडली यानी कि जोर से रो रहा था। ये है CRIED, क्राइड। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। तो देखिए आर्टिकल हमारे तीन होते हैं, ए, एन और द, THE, द। ये जो हमारा नाउन होता है, नाउन के पहले लगते हैं ये। तो अभी आपके लिए ए और एन दिया गया है, तो हम दा को नहीं पढ़ेंगे। ए और एन कहाँ पर आता है, इसके लिए हम देख सकते हैं। हमारे पास 26 वो क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं। उसमें से 5 हमारे होते हैं वोवल, और 21 होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। तो जो 5 वोवल होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं? A E I O U, ये हमारे 5 वोवल होते हैं, 1 2 3 4 5। और बाकी के जितने भी अल्फ़ाबेट बच गए A to Z, इनको निकाल के वो सारे कॉन्सोनेंट हो जाएंगे और ये वोवल हो जाएंगे। तो जहाँ भी हमें आर्टिकल दिखेगा वहाँ पर AEIOU, इनसे कोई भी जो वर्ड है स्टार्ट होगा तो उसमें हमें एन लगाना है, ये याद रखना है। और बाकी के साथ सब के साथ लग जाएगा ए। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें दिया गया है शी हैज़ डैश बुक, बुक तो बी है, बी वोवल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो क्या आ जाएगा? ए। ऐसे ही डैश एलिफेंट, ई है जो वोवल है, AEIOU, तो देखिए ई है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? AN। वी सा डैश रेनबो, आर है तो क्या आ जाएगा? ए। ही वांट्स टू बी डैश डॉक्टर, तो डी है तो क्या आ जाएगा? ए। इट वाज डैश एक्साइटिंग, तो ई से स्टार्ट हो गया तो क्या आ जाएगा? AN, एन। देयर इज डैश बेकरी, तो बी है, वोवल नहीं है, तो क्या आ जाएगा? ए। द टीचर आस्क्ड डैश डिफ़िकल्ट, डी से स्टार्ट है तो क्या आ जाएगा? ए। ही फाउंड डैश ओल्ड, तो देखिए ओ से स्टार्ट है, AEIO है, तो इसका मतलब AN आ जाएगा। दे आर गोइंग टू वॉच डैश मूवी, एम है, वोवल में नहीं है, कॉन्सोनेंट में है, तो क्या आ जाएगा? ए। ही गेव द किंग डैश, अच्छा इसका देखते हैं हम। कई बार क्या होता है, जो हमारा प्रोनंसिएशन है, जिस तरह से हम बोलते हैं, उसमें भी अगर AEIOU की साउंड होगी, जो हमने फोनिक साउंड करी थी, फोनिक्स, तो जिसमें साउंड ये होगी
तो उसमें भी एन ही आएगा। अब देखिए इसको हम अगर इसका प्रोनाउंसिएशन देखेंगे हम, तो हम क्लास में ज़ोर ज़ोर से इसको होनेस्ट बोलते हैं, लेकिन इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो है ओनेस्ट। क्या है? ओनेस्ट। बोल के देखिए, ओनेस्ट। तो ओ की साउंड आती है इसमें, तो इसमें हम लिख देंगे एन। ये हमने याद रखना है। आगे चलते हैं। मैच द वर्ड इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। तो ये वर्ड दे रखे हैं, इनको डिस्क्राइब करके यहाँ लिख रखा है बी कॉलम में, तो हमने मैच करना है। देखिए पहला है द, ये है स्कॉलर। स्कॉलर हमने क्या बताया था? अ पर्सन हु स्टडीज, जो बहुत पढ़ता है, जिसको बहुत सारी नॉलेज है। मदर टंग, मदर टंग क्या होती है? अ लैंग्वेज यू लर्न फर्स्ट, जो भाषा हम पहले सीखते हैं। तो पहली भाषा हम कहाँ सीखते हैं? अपने घर में। आगे है नॉलेज। नॉलेज क्या होता है? नॉलेज होता है इंफॉर्मेशन एंड स्किल, यानी कि आपके पास कितनी जानकारी है और स्किल कितनी है आपके पास। लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, एक सिस्टम है कम्युनिकेशन, बातचीत करने का, उसको लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो हिंदी लैंग्वेज हो जाएगी, इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज हो जाएगी। तो इस तरह से ये आपकी वर्कशीट थी पूरी। तो इसको आप करिए, अच्छे से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।